नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे खबर की। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के साथ ही जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। वहीं कार्यक्रम में जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा और प्रदेश सरकार की नाकामियां गिनवाई। प्रदेश सरकार की गारंटी का है, चाहे वो मुद्दा महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार के दौरान हुए हैं, किसी भी प्रकार उनको प्रभावी ढंग से लोगों तक ले जाने के लिए हमको काम करने के लिए निकलना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के हमारा कहना यह है कि एक साल की कांग्रेस सरकार की नाकामियों का जिक्र अब चौक चौराहे पर होना चाहिए। इस बात से सहमत है ना भैया? देख लिया 6 महीने हिमाचल प्रदेश में सरकार ने इस बात को लेकर के रोते रोते गुजार दिया कि ऋण लिया है, लोन लिया है, लोन लिया है। अरे हमने तो 2 सालों में 6,000 करोड़ रुपए लोन लिया था। आपने तो अभी 12 महीने होने वाले हैं, 1 साल होने वाले हैं, 12,000 करोड़ रुपए ऋण। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, घोटाले में घोटाला, जमीन घोटाला, जीजे का घोटाला, साले का घोटाला। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले उस 10 साल के अंदर हुए। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले, और प्रतिदिन हम अखबार खोलते थे तो हमारे सामने घोटाले। नंबर 1, आपने बोला मोदी जी ने देश का मान सम्मान बढ़ाया। मोदी जी अगर ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्राध्यक्ष कहता है मोदी यू आर बॉस, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो यूएस में जाते हैं तो यूएस का राष्ट्राध्यक्ष बोलता है यू आर मोस्ट पॉपुलर पर्सन। ने कहा हमने धारा 370 हटाई। आपको ये कहना पड़ेगा 2004 से 14 के बीच में सोनिया जी की सरकार में पत्थरबाजी के कारण पूरा और कश्मीर बर्बाद था, और आज जहां पर तिरंगा छूता नहीं था, आज गांव गांव में तिरंगा होता है। पत्थरबाजी बंद हो गई। उधर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी योजना की शुरुआत की है और योजना के तहत प्रदेश सरकार ने राज्य के युवा बेरोजगारों को 50% सब्सिडी के साथ ही टैक्सी के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा है ताकि प्रदेश में ई व्हीकल को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं स्टोन क्रशर वाले मामले में मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश में स्टोन क्रशर संचालन को लेकर बड़ा घोटाला होने की बात कही है और इसको लेकर जांच करने की भी बात उनके द्वारा कही गई है। की सरकार बनी थी उसमें उस समय सरकार ने कुछ गारंटियां जनता के सामने रखी थी, जिसमें पहली गारंटी थी जो सरकारी क्षेत्र में हमारे कर्मचारी और अधिकारी है जो जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम देने की हमारी पहली गारंटी थी, जिसको हमने पूरा किया। उन 10 गारंटियों में हमारी एक गारंटी युवाओं को रोजगार देने के लिए 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना की थी। उस दूसरी गारंटी का प्रथम चरण आज हमने शुरुआत की है, 680 करोड़ के प्रथम चरण की स्टार्टअप योजना की। स्टोन क्रशर पर हमने माननीय उद्योग मंत्री को, जो हमने डिजास्टर के तहत एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने फैसला लिया और ब्यास बेसिन में, जिसमें कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा के जो स्टोन क्रशर्स थे, उसमें 131 के करीब स्टोन क्रशर पाए गए। 3 स्टोन क्रशर ऐसे थे जो नहीं चल रहे थे, लेकिन जब हाई पावर कमेटी ने हर स्टोन क्रशर में जाकर देखा तो हमने ये पाया कि 63 स्टोन क्रशरों के पास वैलिड लीज ही नहीं है। तो जिनके पास वैलिड लीज नहीं है तो वो स्टोन क्रशर चल कैसे रहे थे? किस प्रकार पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आंखें मूंद रखी थी। हमें तो बने हुए अभी 11 महीने ही हुए,
किस प्रकार उन्होंने इस माइनिंग का जो घोटाला हुआ है, ये घोटाला कहूँगा मैं, जिसमें 63 स्टोन क्रैशर बिना अनुमति के चल रहे थे। तो हमने अपनी रिपोर्ट में माननीय उद्योग मंत्री को भेजी है और उद्योग मंत्री से हमने कहा है कि जिनकी पास माइनिंग लीज है उन स्टोन क्रैशर को खोल दिया जाए, और जो जनरेटर सेट के माध्यम से कई स्टोन क्रैशर चल रहे, जनरेटर सेट लगा हुआ। अब जब जनरेटर सेट लगा हुआ तो हमारे पास जो माइनिंग का बिल आता तो बिजली के उसके मीटर के आधार पर आता है, तो वो तो कोई पैसा मिला ही नहीं हमें। जनरेटर सेट से जो क्रश हो रही थी रोड़ी, उसका तो माइनिंग रॉयल्टी हमें मिली नहीं। उसके बारे में हमने कहा कि इस बारे में भी आप अपने विभाग से इसकी जांच करिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा जुड़ने जा रहे हैं। तो विकास, हिमाचल वासियों को ये बड़ी सौगात मिली है, ई टैक्सी योजना की शुरुआत हुई है, तो हिमाचल वासियों के लिए कितनी बड़ी सौगात, किस तरह से हिमाचल वासी इससे लाभान्वित होंगे? देखिए, सरकार इसको अपनी गारंटियों से जोड़कर देख रही है। जो सत्ता में आने से पहले कांग्रेस की गारंटियां थी, 10 गारंटियां, और सरकार का ये भी इस पे पक्ष जो है वो ये है, साफ है बिल्कुल, कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, सत्ता में आई है, और उसके बाद से लगातार गारंटियों के ऊपर काम किया जा रहा है। पहली गारंटी जो है वो ओपीएस को लेकर थी, जो ओपीएस जो है वो यहाँ के कर्मचारियों को दिया गया। उसके बाद दूसरी गारंटी के ऊपर सरकार ने काम किया। दूसरी गारंटी थी महिलाओं को जो 1500 रुपए प्रति महीना देना है, उसके भी पहले चरण में जो है जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति की महिलाओं को जो है देने का काम राज्य सरकार ने किया है। इसके बाद तीसरी और बड़ी गारंटी जो है वो स्टार्टअप योजना के तहत था, जिसमें बेरोजगार युवाओं को जो है वो उनके लिए कुछ ना कुछ इस तरह का रास्ता निकाला जाए जिससे जो रोजगार के जो अवसर है वो यहाँ पर मिले। तो इसी कड़ी में जो है वो ये ई टैक्सी जो योजना है, इसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री ने यहाँ से की है। मैं इस समय बिल्कुल जो मुख्यमंत्री आवास है उसके मैं बाहर खड़ा हूँ, और यहीं पर बैठकें जो है उनका दौर जो है वो चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पिछले लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे, स्वास्थ्य लाभ जो है वो ले रहे थे, और उसके बाद जब से मुख्यमंत्री शिमला वापस लौटे हैं तब से लगातार यहीं पर बने हुए हैं। हालांकि पिछले कल अगर शनिवार की हम बात करें तो एक कैबिनेट की बैठक जो है वो हुई थी, जिस पर कई तरह के फैसले जो है वो लिए गए थे, जो हमने आपके सामने रखे। लेकिन अब मुख्यमंत्री आवास से ही मुख्यमंत्री ज्यादातर बैठकें जो है वो आज ले रहे हैं। आज सोमवार का दिन है और आज से ही लगातार ये कसरत जो है वो चल रही है। अलग अलग विभागों के साथ बैठकें जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। देखिए, ये जो ई टैक्सी जो योजना जो शुरू की गई है, जो स्टार्टअप योजना जिसे कहा जा रहा है, राज्य सरकार जिसे तीसरी गारंटी के तौर पर यहाँ पर देख रही है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 50% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी ई वाहनों के ऊपर, इलेक्ट्रिक वाहनों के ऊपर। और इलेक्ट्रिक वाहन भी वो होंगे जो अब टैक्सी के रूप में जो है रोज युवा जो है वो यहाँ पर सेवाएं अपनी दे पाएंगे, उनको जो है प्रायोरिटी इस पर जो है वो दी जाएगी। उन्हीं लोगों के लिए जो है खास तौर पर ये योजना यहाँ पर शुरू की गई है। और इससे ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि इस लोन लेने की जो प्रक्रिया होगी उसको भी थोड़ा आसान यहाँ पर किया जाएगा। और साफ शब्दों में कहें तो बेरोजगार युवाओं के लिए जो है इस योजना का आरंभ यहाँ से किया गया है, शुभारंभ यहाँ से किया गया है। और खास तौर पर जो परिवहन विभाग के जो लोग थे, परिवहन विभाग के जो अधिकारी थे, वो इस मौके पर यहाँ पर मौजूद रहे, और उनकी तरफ से इस प्रेजेंटेशन के जरिए जो है ये बताया गया किस तरह से लोन जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। और अगर हिमाचल प्रदेश को जिस तरह से हरित राज्य यानी ग्रीन स्टेट जो है वो यहाँ पर बनाने की कवायद, यहाँ पर कोशिश जो है वो राज्य सरकार की तरफ से की जा रही थी, कितना चुनौती उसके लिए क्या होने वाली है, किस तरह से वो चीजें यहाँ पर रहने वाली हैं, पहले ही मुख्यमंत्री ने यह तय कर लिया था। आपसे कुछ ही दिन पहले जो है एक बैठक मुख्यमंत्री ने की थी, जिसपे यह कहा गया था कि इसके लिए चुनौती जो है वो चार्जिंग की सबसे बड़े आने वाली है, कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल हिमाचल प्रदेश में अगर चलाए जाते हैं तो उनके लिए जो चार्जिंग स्टेशन होंगे वो किस तरह से यहाँ पर किए जाएंगे। तो राज्य सरकार ने तय किया है कि 6 जो कॉरिडोर हैं वो इसके लिए बनाए जाएंगे पूरे राज्य भर में, और उसकी भी रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने 1 हफ्ते में तैयार करने के लिए जो है वो विभाग को यहाँ पर कहा था, और लगभग वो रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई है। अगले 1 से 2 दिन में एक बार फिर बैठक इस पर होगी, और जो चार्जिंग स्टेशन जो है वो किस तरह से होंगे, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर उनकी अगर रेशियो यहाँ पर अगर बढ़ती है, अगर वो वाहन अगर यहाँ पर बढ़ते हैं, तो किस तरह से चार्जिंग की जो समस्या होगी उसको यहाँ पर हल किया जाएगा। बहरहाल ये जो ई टैक्सी योजना है, यानी कि जो स्टार्टअप योजना, जिसे तीसरा एक बड़ा यहाँ पर जो है राज्य सरकार कह रही है कि अपनी गारंटियों 10 गारंटियों में से तीसरी बड़ी गारंटी को आज
जनता के समक्ष जो है वो रखा गया है। इसके अलावा देखिए स्टोन क्रशर को लेकर एक बड़ा मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें कहा गया है राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा घोटाला यहां पर हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जिसमें 113 जो कि ब्यास नदी का बेसन है, जो कि कुल्लू मंडी से होते हुए हमीरपुर से होते हुए जो है ये जो ब्यास बेसिन है, ब्यास नदी जो है, इसके किनारे कई तरह के क्रशर जो है स्टोन क्रशर यहां पर चलाए जा रहे थे, जिनमें से ये देखा गया, पाया गया, जब जांच यहां पर की गई तो यह पाया गया कि ज्यादातर जो स्टोन क्रशर हैं वो अवैध रूप से चल रहे थे। उससे न सिर्फ राज्य के जो राजस्व है उसको बड़े स्तर पर नुकसान जो है वो यहां पर हो रहा था, और इन तमाम मसलों की जो है वो जांच की जा रही है। और अभी सिर्फ ब्यास नदी की बात यहां पर मुख्यमंत्री ने किया है। ब्यास नदी के अलावा जब हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या बाकी की नदियां जो हिमाचल प्रदेश में 5 बड़ी नदियां हैं जिनके ऊपर स्टोन क्रशर इस तरह से लगाए गए हैं, क्या उनकी भी यहां पर जांच होगी, तो आज मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि तमाम चीजों की जांच यहां पर होगी। लेकिन इसी के साथ मुख्यमंत्री ने भाजपा पर, पूर्व की सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि पूर्व की सरकार की नाक तले किस तरह से ये अवैध स्टोन क्रशर जो है वो यहां पर चलाए जा रहे थे, आज ये भी जांच का विषय है और जरूर इस पर जांच होगी। करोड़ों रुपए का जो राजस्व है उसको चूना लगाकर लोग जो है वो यहां पर स्टोन क्रशर जो है वो यहां पर चला रहे थे। इसके अलावा जो इंतकाल अदालतें हैं, लंबे अरसे से ये मामले जो है वो पेंडिंग चल रहे थे। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को माना कि ऐसे कई दशक थे जिसमें इंतकाल अदालतें जो है, इंतकाल जो है वो नहीं हो पा रहे थे, म्यूटेशन जो है वो नहीं हो पा रही थी, या फिर जो डिमार्केशन के जो ऐसे केसेस है जो कि पेंडिंग पड़े हुए थे सभी जिला उपायुक्तों के दफ्तरों में, तो क्या अब उनको निपटाया जाएगा? क्योंकि एक दौर की जो इंतकाल अदालत है उसमें कई ऐसे मामले जो है वो निपटाए जरूर गए, लेकिन अभी भी बहुत से मामले बाकी हैं। आज इसी बाबत मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक जो है वो चल रही है और कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं, और जल्द ही एक बड़ी और एक नई जो पहल है वो राज्य सरकार यहां पर करने वाली है। इस बाबत मुख्यमंत्री ने आज जो है बिल्कुल साफ यहां पर कर दिया है। ठीक है विकास, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो करेंगे अगली खबर का। पांवटा साहिब से दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां छठ पूजा के दौरान एक युवक स्नान करते समय यमुना नदी में डूब गया और इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद गोताखोरों ने युवक की तलाश शुरू की, लेकिन युवक का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। साथ ही युवक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल युवक को ढूंढने का प्रयास जारी है। तो छठ पूजा के दौरान ये हादसा हुआ है और आपको बता दें कि नदी में डूबने से एक युवक लापता बताया जा रहा है और उस युवक के डूब जाने से मां का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। वहीं युवक को ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं प्रशासनिक स्तर पर, लेकिन फिलहाल अभी तक युवक का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जब सूचना दी तो तुरंत उन्होंने ढूंढने के लिए टीमों को लगाया। गोताखोरों के प्रयास से युवक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये काफी दुखद घटना पांवटा साहिब से सामने आई है, जहां स्नान करते वक्त नदी में एक युवक डूब गया और उसके डूब जाने के बाद स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा हड़कंप की स्थिति भी देखने को मिल रही है और फिलहाल युवक को ढूंढने के तमाम प्रयास जारी हैं। तो पांवटा साहिब से यह खबर सामने आई है, जहां छठ पर्व बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था, लेकिन उसी बीच ये दर्दनाक हादसा घटित हो गया और इस हादसे के अनुसार एक युवक नदी में डूब गया है, जिसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है और पुलिस प्रशासन भी अपने स्तर पर उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है। वहीं गोताखोरों की मदद से उस युवक की तलाश लगातार चल रही है और सभी लोग ये दुआएं मांग रहे हैं कि किसी भी तरीके से सकुशल उस युवक का पता लगाया जा सके और उसे बाहर निकाला जा सके अगर वो नदी में डूब चुका है तो छठ पूजा की धूम के दौरान ये दर्दनाक हादसा सामने आया पांवटा साहिब से, जहां स्नान करते वक्त नदी में पैर फिसलने से युवक डूब गया और उसी वक्त स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी दी। युवक के लापता हो जाने के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा स्थानीय लोगों की सूचना पाकर और पुलिस प्रशासन द्वारा और गोताखोरों की मदद से उस युवक को ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल युवक अभी भी लापता है, जिसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तो स्नान करते वक्त नदी में पैर फिसलकर डूब जाने के कारण युवक लापता बताया जा रहा है और स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस प्रशासन को दी तो पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और गोताखोरों की मदद से युवक को खोजने का प्रयास लगातार किया जा रहा है कि किसी भी तरह से युवक को सकुशल ढूंढ लिया जा सके।
पर ये जो दर्दनाक हादसा है उसके बाद स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। और पावटा साहिब से एसडीएम गुरदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गुरदीप जी, जैसा कि पावटा साहिब में ये काफी दर्दनाक हादसा सामने आया है और युवक को ढूंढने के प्रयास भी जारी हैं, तो अभी तक ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहां तक चलाया जा सका है और क्या उम्मीद जताई जा रही है कि कब तक उस युवक को ढूंढ लिया जाएगा? हेलो, गुरदीप जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, हमें आपकी आवाज मिल पा रही है। गुरदीप जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि छठ पूजा के धूम के दौरान ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है और उसके बाद युवक लगातार लापता है, उसको ढूंढने के प्रयास तमाम किए जा रहे हैं, तो आखिर कब तक ढूंढ लिया जाएगा और कहां पे ये चूक रह गई जो इस तरह का हादसा हुआ? देखिए, आज ये 18 अगस्त से जो है इसलिए है कि छठ पूजा की दौरान नदी में ये डूब गया है। प्रेस किया जा रहा है, हमारे लोकल टीम है और हमारी जो प्रशासन की नदी है, क्योंकि बात इस तरह होती है कि वहाँ पे यमुना का जो घाट है वहाँ पे जगह जगह पे लगे हुए हैं लोगों के लिए, तो कुछ वहाँ अवेलेबल होती है हमेशा। कभी इसी तरीके से कभी कभी इस तरह की होने घटना हो जाती है और फेस कर रहे हैं, जैसे कि अपडेट करते हैं। बिल्कुल गुरदीप जी, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुरदीप जी जुड़े हुए थे हमारे साथ एसडीएम पावटा साहिब से और उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र किया है कि युवक को ढूंढने के लिए टीमें वहां पर तैनात की गई हैं और जल्द से जल्द उस युवक को ढूंढ निकाल लिया जाएगा। अगली खबर बिलासपुर से, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ जिसमें जिला क्रिकेट संघ के सचिव और बीसीसीआई के सदस्य विशाल जगोता ने कहा है कि ड्रीम इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से एक नया कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसमें बिलासपुर में ड्रीम 11 फाउंडेशन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत कुश्ती में 6 पुरुष और कबड्डी के 14 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुश्ती के लिए खिलाड़ियों को आवासीय सुविधा भी दी जाएगी और खिलाड़ियों के चयन के लिए 30 नवंबर को बिलासपुर में ट्रायल्स होंगे। बीसीसीआई चयन कमेटी के सदस्य और बिलासपुर क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव विशाल जगोता ने कहा है कि खिलाड़ियों को मंच देने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले आप सबका अनुराग जी के माध्यम से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। अनुराग जी का ये प्रयास है कि उनके पार्लियामेंट के बच्चे ना केवल शिक्षा के जगत में अपितु खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र में जहां उन्होंने सांसद भारत दर्शन करवाए और वहीं दूसरी ओर खेलों में जहां सांसद खेल महाकुंभ के 2 एडिशन यहां पर हो चुके और उसके चलते जहां उनका डिपार्टमेंट जो साई है वो प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर जहां बच्चों को नरिश कर रहा है, वहां पर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें साथ में जोड़ा है। उत्तर भारत में छठ पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है। छठ पूजा को महापर्व के नाम से जाना जाता है और ये पर्व बिहार, झारखंड और यूपी की तरफ से मुख्य रूप से मनाया जाने वाला महापर्व है। छठ पूजा के दिन सूर्यदेव और छठी मैया की विधि विधान से पूजा की जाती है और छठ पूजा पूरे 4 दिनों की पूजा होती है, जो कि आज समाप्त हो चुकी है। आज इसको संपन्न किया जा चुका है। सूर्य को अर्घ देने के बाद इस साल छठ पर्व का आरंभ 17 नवंबर को हो गया था और आज इस व्रत का समापन हुआ है। वहीं सोलन में आए प्रवासी मजदूरों ने भी इस त्योहार को धूमधाम के साथ मनाया और 4 दिन संतान प्राप्ति के लिए बिहार की महिलाएं व्रत रखती हैं। और क्या कुछ कहा है प्रवासी मजदूरों ने, आइए जानते हैं। दिवाली से शुरू हो जाता है, 6 दिन का पर्व होता है। आज मेरा पर्व संपन्न हुआ। और किस लिए सर इस पर्व जो मनाया जाता है, क्या किस तरह से? अपने बेटे के लिए, पति के लिए और घर परिवार के लिए। कितने दिन से लगातार चला हुआ है और कब इसका समापन? ये हमारा आज 24 घंटा नदी में पूजा किया जाता है, गंगा में। तो अधिकतर कौन सी समाज जो लोग इनसे ज्यादा जैसे सूर्य देवता, इसका आराधना रखा जाता है। मेरा नाम है श्याम सुंदर शर्मा, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, सहरसा जिला से। छठ पूजा जो होता है
दीपावली से मनाया जाता है। दीपावली के बाद छठ पूजा का जो छठ पर्व करते हैं उसके घर में मीट मछली कुछ नहीं आता है 6 रोज के लिए। उसके बाद ये मंगत है, जिसको बेटा नहीं होता है वो पूजा करने से उसका बेटा हो जाता है। बेटी जो धान धून के लिए सबके लिए होता है, पति बेटा उटा सबके लिए होता है, मनाया जाता है। IHIP पोर्टल पर रियल टाइम डेटा अपलोड करने में हमीरपुर पूरे देश में अव्वल रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर ऑनलाइन संचालन के लिए देश भर में अव्वल आना प्रदेश के लिए काफी ज्यादा गौरव की बात है। हमीरपुर ने PHSC लेकर CHSC और लैब का सारा डेटा ऑनलाइन अपलोड किया है और ये पोर्टल रोगों पर निगरानी करता है, जिसकी शुरुआत साल 2021 में हुई थी। वो जो है वो उन 2 जिलों में सम्मिलित हुआ है पूरे भारतवर्ष में, एक हरियाणा का झज्जर और एक हमीरपुर जिला हिमाचल प्रदेश में, जो कि हमारा एक हेल्थ पोर्टल है IHIP इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जो है, जो कि एक डिजीज सर्वेलेंस का ही पोर्टल है। 2021 से शुरू हुआ है, जिसमें विभिन्न बीमारियों को सब सेंटर PSC और लैब के माध्यम से उसमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जाती है। उसमें प्रथम स्थान जो है इन 2 जिलों ने पूरे भारतवर्ष में पाया है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता TV।